दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद एक्सट्रीम ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रोज़ की तरह रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान राम और विश्वामित्र जी के संवाद के परिणाम स्वरूप जब यानी परशुराम जी के संवाद के परिणाम स्वरूप विश्वामित्र मुनि ने जब परशुराम जी पूर्ण रूप से भगवान भक्ति में आसक्त हो गए और भगवान राम ने परशुराम जी के पास जो विष्णु का धनुष था उसको तोड़ने में ज्यों ही परशुराम जी उनको धनुष तोड़ने के लिए कहते हैं तो धनुष अपने आप ही भगवान के पास जाता है और धनुष स्वयं ही टूट जाता है। तब देवताओं ने ऐसे समय में अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि प्रभु की परीक्षा में प्रभु भगवान राम परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुए और प्रभु के ऊपर देवताओं ने फूल बरसाए। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल जो है वह मिट गया। यानी सीता और जनक जी के अंतःकरण में, उनकी सीता की माता के अंतःकरण में जब परशुराम जी ने क्रोधित होकर के अनेक प्रकार के क्रोधमय भावनाओं से पूरे स्वयंवर शाला में आकर के अनेक प्रकार के तर्क और कुतर्क वाली बातें कहीं, क्योंकि वह शिव जी के परम भक्त थे। शिव धनुष बहुत ही पुराना था और बचपन से ही वह भगवान शिव की पूजा करते थे। यानी जब देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे, जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका मोहमय जो है अज्ञान पूर्ण रूप से, जैसे परशुराम जी का के अंतःकरण में जो संशयदार जो संदेह था और शिव जी के धनुष तोड़ने का रहस्य जब वह समझे तो विनयशील कृपा और गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर कह करके परशुराम ने भगवान राम की जय हो, सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों के सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि से आच्छादित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो शौर्य है, जो अद्भुत स्वरूप है, मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ। परशुराम जी संशय में पड़े और भगवान की इस प्रकार की छवि को देख करके तो उन्होंने जो भी अनर्गल बातें की थीं और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर में जैसे हंस विराजमान रहता है, उसी प्रकार भगवान राम जो है वो परशुराम के अंतःकरण में विराजमान हो गए। उनका स्वरूप विराजमान हो गया। तब परशुराम जी धन्य धन्य होकर के कहते हैं कि अनजान में आपको बहुत ही अनुचित शब्द मैंने जो कहे, हे क्षमा के, यानी दोनों भाइयों को जिस प्रकार से मैंने कटु वचन कहे, ऐसे वचन कहने पर भी आप किसी भी रूप में तो तब परशुराम जी कहते हैं कि एक मुँह से मैं आपकी प्रशंसा करने में समर्थवान नहीं हूँ। हे महादेव जी, मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के रूप में आप मेरे अंतःकरण में विराजमान हैं और आपकी हमेशा के लिए आप विजय के पात्र हैं।
आपने शिव जी के धनुष को क्यों तोड़ा, उस रहस्य को मैं जान गया। अनजान में मैंने अगर कोई अनुचित शब्द कहे तो हे क्षमा के मंदिर, यानी दोनों भाइयों को क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अथवा का रहीम हरि को भरी जो भृगुमारी लाद। यानी क्षमाशीलता। अनुचित और कठोर वचन कहने पर भी भगवान राम को भी परशुराम जी ने अनेक प्रकार के कटु वचन कहे, लेकिन भगवान राम जो है वह धीरता के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने शौर्य को, अपनी धीरता को बनाए रखा और गुरु का मान सम्मान करते हुए अपने शौर्य के शौर्य के स्वरूप उन्होंने मुनि की सब बातों को ध्यानपूर्वक सुना। तब परशुराम जी ने जब उनसे क्षमा मांगी, हे रघुकुल की पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, कही जय 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 रघुकुल के तू, आपकी जय जय कार हो। भृगुपति गई बनहि तप हेतु। तब भृगु के वंश में ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित शिवजी के अनन्य भक्त परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए और भगवान राम की ने उन्होंने कृतकृत्य कर दिया। भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, उनकी तपस्या हमेशा के लिए संपूर्ण हो गई। तो यह देखकर जो दुष्ट राजा लोग थे, जो वहाँ पर सीता के स्वयंवर में उपस्थित होकर के धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो बिना ही कारण के वह मन कल्पित डर से रामचंद्र जी तो परशुराम जी की हार गए। यानी भगवान राम के सामने परशुराम भी नतमस्तक हो गए। हमने उनका अपमान किया था, अब कहीं वे उसका बदला न लें। यह इस व्यर्थ डर सबके अंतःकरण में इस प्रकार का डर भय बैठ गया। तो ये कायर चुपके से जो राजा इस प्रकार की ये भाव से अपने अंतःकरण में देख रहे थे, वह उनके अंतःकरण में वास्तविक भावों का संचार हुआ। भगवान राम की जो शक्ति थी, जो शौर्य था, जो शिरोमणि रघुकुल की शिरोमणि थी, रघुकुल की रीति मर्यादा और नीति के जो प्रतीक थे, तो देवन दीनी दुंदुबी प्रभु पर वर्षें फूल। तब देवताओं ने जब परशुराम जी पूर्ण रूप से आसक्त होकर के अपनी तपस्या के लिए कृतकृत्य होकर के भगवान राम की से क्षमा याचना करके वन को चले गए, तब देवताओं ने अनेक प्रकार के गर्जनाएं की, नगाड़े बजाए, उनके ऊपर फूल बरसाए। जनक जी की स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर, यानी मिथिला नगर में जो अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष और नर नारी, प्रजा, देवी देवता, उनका अज्ञान हमेशा के लिए समाप्त हो गया और उनका शूल जो कष्ट था वह मिट गया। तो खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी के मनोहर मंगल गायन किए और चारों ओर का दृश्य बड़ा ही रमणीय हो गया। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली, कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिल कर के सुंदर गायन कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। शुभ सगुन गाए जा रहे हैं। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनोह निपाई, विगत त्रास भड़ शीय सुखाई, जन विधि उदय चकोर कुमारी। यानी जनक जी सबसे बड़ा कष्ट जो था वह जनक जी को था, क्योंकि संकल्प सीता के स्वयंवर में हरे कोई भी राजा जब धनुष को तोड़ने में समर्थवान नहीं हुआ, तब उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई।
कष्ट उत्पन्न हुए और वह संकोच में पड़ गए, संशय में पड़ गए। तब जब भगवान रामचंद्र जी स्वयंवर में धनुष को तोड़ने विश्वामित्र की मुनि की आज्ञा के परिणाम स्वरूप धनुष को तोड़ा, और परशुराम जी के क्रोधित होने पर, जो शिव के भक्त थे, जब उनको भी भगवान राम के प्रति पूर्ण आसक्ति प्राप्त हुई, तो जनक जी के सुख का वर्णन ऐसे समय में तुलसीदास जी भी करने में समर्थवान नहीं। तो ऐसा लगता है कि मानो जन्म भर का जो उनका ऐसा चित्रण उसमें प्रयोग यानी प्रसंग उन्होंने दर्शाया है कि जैसे कोई महान दरिद्री यानी जिन्हें जीवन भर का जो दरिद्री है उसको अपार धन की प्राप्ति हो गई है, इस प्रकार का सुख जनक जी को हुआ। और सीता जी का भाई, क्योंकि स्वयंवर के बाद जब परशुराम जी का अवतरण हुआ, पदार्पण हुआ, तो सीता जी भयभीत हो गई। और परशुराम जी का शौर्य भी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ थे वह, और क्रोधी मुनि थे, तपस्या में लीन थे, बाल ब्रह्मचारी थे, और वे ऐसी इस प्रकार की सुख का अनुभव सीता जी ने किया जैसे चंद्रमा उदय होने से चकोर को अपार सुख की अनुभूति होती है। कितने दिन से टकटकी लगाया हुआ जो चकोर होता है, वह चंद्रमा का जब उदय होता है तो वह अपार सुख की अनुभूति करता है। वही सुख का अनुभव, सुख की अनुभूति सीता जी के अंतःकरण में विराजमान हुई। तो जनक कीन कौशकी प्रणामा, जब परशुराम जी से भी संवाद में भगवान राम विजयी हुए, तब जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उनके आशीर्वचन को प्राप्त किया, प्रभु प्रसाद धनु भंजई रामा, और कहा कि आपकी कृपा से प्रभु ने, रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, और मोही कृतकृत्य कीन दो भाई, दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, हमेशा के लिए धन्य कर दिया, और इस मर्यादा को रखा, और इस धरती, इस सृष्टि की मर्यादा को हमेशा सजोकर रखने का प्रयास किया। जब सब राजा धनुष को तोड़ने में कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, हे स्वामी अब तो उचित, यानी जो उचित हो वही हमको आगे का रास्ता तय करना चाहिए। तब कहा मुनि सुन नर, नाथ प्रवीणा रहा विवाह चाप अधिक। तो मुनि ने कहा, विश्वामित्र मुनि जी ने कहा कि हे चतुर नरेश सुनो, यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया, और देवता, मनुष्य और नाग सब लोग किसी को यह मालूम है, यानी सब लोगों को यह मालूम है, यद्यपि जाय तदपि जाय तुम करऊँ अबौ जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। यानी तथा तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, और ब्राह्मणों को जिस प्रकार से तुम्हारी मर्यादा रघुकुल की रीति है, और कुल के गुणों को और गुरुओं को पूछकर अपने वेदों से वर्णित जैसा आधार हो वैसा आगे की रचना करते हुए जीवन को आगे को समर्थवान बनाओ। और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गए सब शोका। तो इस प्रकार के वातावरण परिवेश को बना करके प्रजा की रक्षा करने, प्रजा को सुख देने और आगे की भूमिका को तय करने के निर्णयों से पूरी प्रजा को सुख देने के भावों का संचार करो। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी के समान यानी मर्यादा रक्षक आज तक कोई दूसरा इस सृष्टि में नहीं अवतरित हुआ है। ऐसा कहना कोई अत्युक्ति भी नहीं है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो श्री राम साक्षात परमात्मा थे, वे धर्म की रक्षा और
लोगों के अनेक तीनों लोगों के उद्धार के लिए ही अवतीर्ण उनका अवतरण हुआ। उनके आदर्श जो लीला, उनकी जो चरित्र थे, पढ़ने सुनने और स्मरण करने के से हृदय में महान पवित्रता के भावों का संचार होता है और ऐसे भाव हमारे अंतःकरण में उमड़ते हैं, उठते हैं, मन मुक्त हो जाता है और उनका प्रत्येक कार्य परम पवित्र, मनोमुग्धकारी है और अनुकरण करने योग्य है। ऐसे अनंत गुणों के समुद्र श्री राम के संबंध में मुझ जैसे व्यक्ति का कुछ लिखना एक प्रकार से श्री राम के संबंध में मुझ जैसे व्यक्ति का कुछ लिखना एक प्रकार से लड़कपन है, तुलसीदास जी कहते हैं। और तथापि अपने मनोविनोद के लिए, आमोद प्रमोद के लिए शास्त्रों के आधार पर, यानी शास्त्रों के आधार पर यत् किंचन लिखने का साहस करता हूँ मैं फिर भी, यानी विज्ञजन क्षमा करें, जो विद्वान लोग हैं। श्री राम सर्वगुणाधार थे और सत्य, सुदृढ़ता, सुहृदयता, गंभीरता, क्षमाशील, दया, मृदुता और शूरता, धीरता, निर्भयता, विनय, शांति और तितिक्षा। तो ऐसे भाव जब परशुराम जी के भी अंतःकरण में भगवान राम के प्रति उत्पन्न हुए और नीतिज्ञता और आदर्शता, तेज, प्रेम, मर्यादा और एक पतिव्रत यानी प्रजा रक्षक और ब्राह्मणता, मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, भ्रातृ भक्ति, सरलता, व्यवहार कुशलता और शरणगत वत्सलता, त्याग, राम का अर्थ त्याग, साधु रक्षक और दुष्ट विनाशक और लोकप्रिय, इस प्रकार के सभी सद्गुणों का श्री राम में विलक्षण विकास, विलक्षण भावों का यानी उनके अंतःकरण में विराजमान थे। इतने गुणों का एकत्र विकास जगत में कहीं नहीं मिलता। ऐसे गुणों से विराजित भगवान जब दशरथ जी के वहाँ अवतरण लिए तो माता पिता, बंधु मित्र, स्त्री पुरुष, पुत्र सेवक, प्रजा आदि के साथ उनका जैसा आदर्श बर्ताव है और परशुराम जी के इतने बड़े क्रोध को उन्होंने सहन किया, अनर्गल बातें करने पर भी, क्योंकि वह भी शिव जी के भक्त थे। वह राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की वास्तविकता को नहीं जान सके और उनकी ओर ख्याल करते तो मन मुक्त हो जाता। श्री रामचंद्र जी जैसी की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जैसी लोकप्रियता तो आज तक कहीं नहीं दिखने को नहीं मिलती है और न मिलने वाली है। इसी संबंध में दोस्तों, हम अगर रामचरितमानस की पूरा ध्यान करते हैं तो केकई और मंथरा को छोड़कर उस समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो श्री राम के व्यवहार और प्रेम के बर्ताव से मुक्त न हो। उनका भी हृदय परिवर्तन किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के परिणाम के लिए इस प्रकार का हृदय परिवर्तन सरस्वती की आराधना के परिणाम शुरू किया था। तो वास्तव में दोस्तों केकई भी श्री राम जी के प्रभाव प्रेम में सदा मुक्त रहती थी। तो राम राज्याभिषेक की बात सुनकर
वह मंथरा को पुरस्कार देने के लिए प्रस्तुत हुई थी। श्री राम जी के गुणों पर उनका बड़ा भारी विश्वास था, अपार विश्वसनीय थी। वनवास भेजते समय शत्रु बनी हुई जो कैकेयी जो शत्रु के रूप में अवतीत हुई, मुख से भी यह सच्चे उद्धार यानी ऐसे उद्गार निकलते हैं, ऐसे भाव निकलते हैं तो जो हमारे अंतः मन को, हृदय को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, तुम पितुमात वचन रत गाहूँ। तो ऐसे समय में कैकेयी जी का राम के प्रति जो अप्रिय और कठोर बर्ताव, तो भगवान की इच्छा और देवताओं की प्रेरणा से लोक हितार्थ हुआ था। अगर हम गूढ़ता में जाते हैं, उससे यह नहीं सिद्ध होता है कि कैकेयी को श्री राम जी प्रिय नहीं थे। तो कैकेयी के हृदय में सबसे ज़्यादा प्रेम जो है रामचंद्र जी के लिए ही था, क्योंकि भगवान राम ही 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके मानव चेतना को जगाने के लिए और राक्षसों का अंत करने के लिए जो सामर्थ्य उनमें है वह किसी और में नहीं है। तो मनुष्य और पशु पक्षी किसी का भी रामचंद्र जी ने का विरोध किसी ने नहीं किया। यानी यज्ञ विध्वंसकारी राक्षसों और सुवर्णखा के कान नाक काटने पर खरदूषण तीसरा रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि के साथ जो बैर भाव और युद्ध का प्रसंग आता है, उनमें भी रहस्य भरा हुआ है। वास्तव में दोस्तों, अगर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, रामचरितमानस के सही भावों का संचार करते हैं, तो मन में जो है उनमें से किसी के साथ बैर था ही नहीं, क्योंकि राक्षस गण भी अपने कुटुंब सहित कुटुंब का उद्धार के लिए उन्हें बैर भाव से, इसीलिए रावण ने जो है हमेशा बैर भाव, क्योंकि भगवान राम बिना बैर करने के परिणाम से के बिना वो कभी उनका वध नहीं करेंगे, क्योंकि वह दयालु हैं, कृपालु हैं। रावण और मारीच की उक्तियों में एक यह स्पष्ट भी होता है दोस्तों, सुर रंजन भंजन मही बहारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बैर हटि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। होवहि भजन तामस टेढ़ा, होवहि भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर फिरी प्रभु ही बिलो कहीं, धन्य वो समझ जान। तब इससे यह सिद्ध होता है कि श्री राम जी के यानी जगाने में चराचर और जीवों का श्री राम जी के प्रति जैसा आदर्श था, उनके समय में प्रेम था, वैसा आज तक किसी के संबंध में देखने और सुनने को नहीं मिलता। तो श्री राम माँ से भक्ति कैसी आदर्श है, और स्वमाता और अन्य माताओं यानी जो अन्य माताओं की तो बात ही क्या है, कठोर से कठोर व्यवहार करने वाली कैकेयी के प्रति भी श्री राम ने भक्ति और सम्मान से पूर्ण बर्ताव किया, क्योंकि भगवान राम ने कैकेयी को ही इतना बुद्धिमान समझा कि उन्होंने जब तक कैकेयी वनवास नहीं देंगी तो तब तक मैं राक्षसों का अंत नहीं कर पाऊंगा। जिस समय कैकेयी ने यानी वन जाने की आज्ञा दी, उस समय श्री राम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बोले, माता इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है।
मुनिगण मिलन विशेष धन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितो आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर। श्री राम के कुपित हुए भाई लक्ष्मण ने तब उनसे कहा, यस्यांग मद अभिषेका में मानसं परितुष्यते, माता न सा यथा स स्यात्तः विसंगा तथा कुरु, तस्यां शंकामयं दुखं मुहूर्तमपि न उत्साहे, मनसि प्रति संज्ञातं सौमित्रे अमृत पक्षितुम, न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं स्मरणाय मीह कदाचन, मातॄणां वा पितरो वार्हं कृतमल्यं च विप्रियम। यानी हे लक्ष्मण, मेरे राजाभिषेक के संवाद से अत्यंत परिताप पाई हुई माता कैकेयी के मन में किसी प्रकार की भी शंका न हो। तुम्हें वैसा ही करना चाहिए कि मेरी अनुपस्थित में मैं उसमें मन में उपजे हुए जो शंका रूप दुख को एक घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता हूँ। और हे भाई, जहाँ तक मुझे याद है, स्मरण है, मैंने अपने जीवन में यानी जाने में या अनजाने में माताओं को और पिताजी को कभी भी जरा सा भी अप्रिय कार्य नहीं किया। इसके बाद बन के लौटते हुए भरत ने भी इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो सौहार्द के भावों का संवाद किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम ने जो है कैकेयी माता से का आशीर्वाद प्राप्त करके, उनसे गुप्त मंत्रणा करके 14 साल का वनवास प्राप्त करके और पुरुषोत्तम कहलाने के लिए और इस संसार में, इस सृष्टि में अनेकों राक्षसों का वध करके राजा दशरथ के वहाँ पुत्र रूप में अवतरण होकर के सृष्टि के सौजन्य को हमेशा विराजमान रखने के लिए ऐसे भावों का तुलसीदास जी ने बड़ा ही विचित्र वर्णन किया है। तो परशुराम जी को जब ये सब बातें भगवान रामचंद्र जी के आदर्श मर्यादा का परिणाम पता चला, जब उनकी शक्ति से वह आसक्त हुए, तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए हमेशा के लिए उनका ध्यान किया, मनन किया, चिंतन किया, स्मरण किया और दोनों भाइयों को एक मंदिर के समान, जिस प्रकार मंदिर का स्वरूप होता है, उसी प्रकार के भावों का संचार किया। इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 18 मार्च 2025 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का विधान। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है और आनंदादि योग चतुर्थी 10:09 तक, उसके पश्चात पंचमी तिथि का शुभारंभ होगा। मंगलवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र और विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में। बाद में विशाखा नक्षत्र, सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। व्याघ्याद योग 4:43 तक,
फिर हर्षण योग का संयोग है कर्ण बव 8:52 से बालव 10:09 तक। उसके बाद कौलव 10:09 और फिर जो है सायं चतुर्थी यानी अगले दिन जो है सायं जो है 4:14 के बाद पंचमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:10 से 12:58 तक हम किसी भी शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं। अमृतकाल आज दोस्तों 7:37 से 9:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का यानी 5:50 से 5 बजे से 5:48 तक। राहु काल आज जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मनाही है, वर्जित है। 3:30 से 5:01 तक अपराह्न सायं को। सूर्योदय आज 6:27 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 6:31 तक। और कुल मिलाकर के दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ मंगलकारी माना गया है। मंगलवार का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा शहीद जैन जपत पुरारी दीन दयाल विश्वभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फलसार। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मंगल को जन्मे मंगल ही करने यानी हनुमान जी जो है शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने परम दूत के रूप में उनको सराहा। और मंगलवार का व्रत करने से जीवन में सुख और संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। और हनुमान जन्म मंगलवार को हुआ था। इसी दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व भी माना गया है। और मंगलवार को भगवान हनुमान जी को और लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है जो साहस शक्ति का प्रतीक माना गया है। और सभी ग्रहों की समस्याओं की से मुक्ति पाने के लिए हनुमान पूजा, हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ विशेष लाभ हमारे जीवन में मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और इस दिन दोस्तों लाल रंग के कपड़े और लाल पुष्प, लाल चंदन, बादाम आदि और तांबे के बर्तनों का दान करना शुभ माना गया है। हनुमान जी उससे खुश होते हैं। और इस दिन बालों को काटना, नाखून काटना अशुभ माना गया है। और मंगल को ही भगवान श्री राम का जन्म भी माना गया है और सीता जी का जन्म भी मंगलवार को हुआ था। और मंगलवार के दिन ही भगवान राम जो है वह हनुमान जी जब ब्राह्मण वेश में श्रृंगवेश्वर पर्वत पर उनका मिलन हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में व्याख्या है। और मंगल को ही सीता राम विवाह भी हुआ था। इसीलिए मंगल का मतलब ही शुभ होता है। और हनुमान जी श्रृंगवेश्वर पर्वत पर ब्राह्मण वेश में भगवान रामचंद्र जी के से संवाद करके सुग्रीव से, वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता करके सीता जी का जब हरण हो गया था तो उनकी खोज करने में हनुमान समर्थवान हुए। मंगलवार को भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। अपार शक्ति और वीरता के लिए
जाने जाते हैं। हनुमान जी का ध्यान मानव जीवन के संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं और हनुमान शक्तिशाली होने के उदाहरण और जो उनकी वीरता है, जब वह लंका में प्रवेश करते हैं तो उनके बल और शौर्य कितने राक्षसों का वह अंत करते हैं। और ओम हंग हनुमते नमः का पाठ करना चाहिए, यानी जाप करना चाहिए। ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा मनोजयं मारुत तुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वात आत्मजं वानर यूथ मुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो ओम हंग हनुमते नमः अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञानी नाम प्रमाणम और सम्या गुण विधानं वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तं वातजामी नमामि। तो इस प्रकार हनुमान जी का और हनुमान यानी मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना जीवन में अनेक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए हनुमान जी ने जब तक भगवान रामचंद्र के कार्य को पूर्ण नहीं किया तब तक उन्होंने कभी भी शांति से सांस नहीं ली। और इसीलिए कहा है हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक रामचंद्र जी ने उनको जो काम दिया होता था वह जब उसको संपूर्ण नहीं कर पाते थे तब तक वह बैठे नहीं रहते थे, तब तक वह हमेशा कृत रहते थे, अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। तो जब भगवान राम शिव के धनुष को तोड़ करके परशुराम जी को आसक्त करते हैं तब जनक जी विश्वामित्र की आज्ञा पा करके आगे की रणनीति तैयार करने की बातों का प्रसंग आज के प्रसंग में है। दूत अवधपुर पठबहु जाई आनहि नृप दशरथ ही बुलाई मुति राव कई भले कपाला पठ्यों दूत बोलते ही काला। जब यानी सीता जी का स्वयंवर समाप्त हो गया तब जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मण कुलों के जो वृद्ध होते हैं गुरुओं का से पूछकर वेदों की मर्यादा के अनुसार अग्रिम कार्य करने के लिए दूत अवधपुर पठियों जाई। विचारणा हुई, मंथन हुआ कि जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ जी को बुला लाए। और राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर अयोध्या को भेज दिया गया। बहुरी महाजन सकल बुलाए आय सबन सादर से नाई हाट बाड़ मंदिर सुरबासा नगर समारोह चारों बासा। फिर सब महाराजों यानी जो भी वहाँ पर राजा लोग महाजनों को बुलाया गया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया, प्रणाम किया। राजा ने कहा कि बाजार रास्ते हाट बाड़ मंदिर सुरबासा, रास्ते जैसे जो विशेष अतिथि होता है उसके आने पर जो सौंदर्य का आभास अंतःकरण में विराजमान होता है। तो चारों ओर रास्ता है, घर है, बाजार, देवालय, सारे नगर चारों ओर से सुशोभित किए गए। हर्ष चले निज निज ग्रह आए पुनि परिचायक बोल पठाए रचों विचित्र वितान बनाई सिर धरी बचन चले सचु भाई सब भाई सचु भाई सचु पाई।
यानी हर्ष चले निज निज गृह आए, मुनि परिचायक बोल पठाए, रचों विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचु पाई। यानी महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और सभी सेवकों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। और यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर चले। पठिए बोल गुनी नाना। तो जनक राजा ने जो संदेश दिया था उसी के अनुसार सेवकों ने कार्य किया। पठिए बोल गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल रुसाना, विधि बंदी तिन कीन आरंभा, विजय कनक कदली के खंभा। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया जो निपुण थे और कुशल और चतुर थे कार्य करने की, उनको विधि विधान मालूम थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना की और कार्य प्रारंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए गए। इस प्रकार का रामराज में इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है। हरित मानन के पत्र फलो, पदम राग के फूल, रसना देख विचित्र थी मन विरंच कर फूल। तब हरी भरी मणियाँ, पन्ने के पत्ते और फल बनाए गए तथा पद्मराग मणियाँ माणिकों के फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन स्वयं को भूल गए। बेनु हरिद मणि मई सब कीने, सरल सपरब पर भी नहीं चीने, कनक कलित अहि बेल बनाई, लख नहीं परई सपरन साई। यानी जब भगवान रामचंद्र जी का स्वयंवर होने के पश्चात जब दशरथ जी को बुलाया जाता है तब बाँस सब इस प्रकार से पूरा चारों ओर का परिवेश आभामय बनाया जाता है, सौंदर्य से सुसज्जित किया जाता है। तो बाँस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जा सकते हैं, जिनको वास्तविक बनाया गया। और मणियाँ हैं या साधारण है, सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई गई जो शुभता के सूचक होते हैं। तो पत्तों सहित ऐसी सुंदर मालूम होती है कि वे पहचाने नहीं जाते हैं, कोई भी उसका सही ज्ञान जिनको नहीं कर पाते हैं। तो तेही के रची पची बंध बनाए, बिज बिज सकुता दास सुहाए, दाम सुहाए मानिक मरकत कुलिस भी फिरोजा, चीर कोर पची रचे सरोजा। तब उसी नागबेलियों से रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए गई। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालर हैं। तो मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को पीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके कलाकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। अद्भुत शोभा का वर्णन किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजई कुंजई पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्बन गणिगाड़ी, मंगल दिव्य लिए सब ढाई। और भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियाँ गढ़ कर निकाली जो कुछ यानी मंगलमयी दिखने लगी। चौकी भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमयी सहज सुहाई। और राजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। सौरव पल्लव सुरभ सुटी, किए नीलमणि कोरी, हेम बोर मरकत ध्वनि लसत पाट मई दूर। तो नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए।
सब काल्पनिक यानी इस प्रकार से रचना की गई कि वह वास्तविक शोभा सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरियों से बधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। तो अद्भुत शोभा का वर्णन से पूरा मिथिला नगर राजा दशरथ के पधारने के अवसर पर पूरा और भगवान राम और सीता के स्वयंवर के बाद का जो दृश्य था वह अद्भुत बना करके तभी कहा है, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब लोका, नहीं दरिद्र कोई दुखी न देना। सब जो है आनंद की अनुभूत करते हैं। चारों प्रकार का वातावरण इस प्रकार का होता है। दशरथ जी जनक नगरी में पहुंचते हैं और उनके लिए अनेक प्रकार के सेवकों को भेजा जाता है और अपार शोभा से पूरी जनक नगरी को किस प्रकार से मणियों से, हीरा पन्ना मोती मणि से सजाकर और मंगल ही मंगलमय वातावरण की प्रस्तुति होती है। ऐसे सुंदर वातावरण में चारों ओर जो वहाँ की प्रजा है, स्त्री है, पुरुष हैं, नर हैं, नारी हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, देवी हैं, देवता हैं, सब जो है एकटक नज़र से इस शोभा का दृश्य देख रहे हैं। भगवान राम और सीता जी के स्वयंवर के पश्चात का जो दृश्य और अवध नगरी से राजा दशरथ का आगमन होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए और जब स्वयंवर के बाद की रचना में जब सभी का आगमन होता है, सभी का मेल मिलाप होता है, सभी को एक दूसरे से सुख की अनुभूति और सुख के सागर के रूप में पूरा जनक नगरी उमड़ती है, तो उस छवि का वर्णन तुलसीदास ने बड़ी अद्भुत और मनोरम ढंग से किया है। तो शुभ कार्यों को करने के बाद प्रेरणा के स्वरूप में दोस्तों जितना भी हमें शोभा और अद्भुतता और खुशियों का के भावों का संचार है वो भी कम होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि उस रहस्य को, उस आभा को, उस छवि को का वास्तविक वर्णन करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। तो आज के प्रसंग में सबके मंगल व उसकी कामना के साथ राम जय श्री राम के साथ आज का प्रसंग सौरव पल्लव सुबक सुटी की नीलमणि कोर हेम बोर मरकत धवरी धवरी लसत पाट मई डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए, सोने के बौर आम के फूल में यानी इस प्रकार का सौंदर्य बनाया गया और रेशम की डोरी से बंधे हुए पत्ते के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। इस शोभा का वर्णन तुलसीदास ने हृदय स्पर्शी ढंग से किया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल के प्रसंग में फिर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।